वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स बताने वाला हूँ। आपका एग्जाम आ रहा है तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको सीरीज में बताने वाला हूँ। तो इनको आप एक अच्छी तरह से लिख लीजिए। वैसे मैं समझा दूंगा और पूरा डीपली बताऊंगा, यानी कि आपका नेवी हो, चाहे वो कोस्ट गार्ड या फिर एयरफोर्स एक्स वाई, कोई दिक्कत नहीं है। हर एग्जाम FCI तक के एग्जाम के लिए ये काम करेगा, ठीक है। तो इनको आप नोट कर सकते हैं। बाकी मैं पूरा डीपली बता दूंगा, हर एक स्पेलिंग, और इसके साथ साथ एक से दो तीन चार पाँच और भी एक्स्ट्रा आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। तो आप जितना भी अगर हाई से हाई एग्जाम की तैयारी या फिर लोअर एग्जाम आराम से इसे क्रैक कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। एंटोनिम और सिनोनिम्स का ये सीरीज है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करके रेडी करके रखिएगा। देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहला, एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन, यानी कि आपको पहले वाले ये जो दे रखे हैं सीरीज 1 से 9 तक, इसमें आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि सेम बताना है। अब देखो, इसमें आपको अपना दिमाग मत चलाना। आप सोचेंगे सर ये तो नॉर्मल है, छोटे छोटे सबको याद है। सबको याद होता है, वही एग्जाम में आता है। आपने देखा ज़्यादा लेवल आपका हाई नहीं रहता है। चलो मैं आपको पूरा डीपली बताता हूँ, ठीक है। ये तो एक बहाना होगा एक, बाकी हम और भी आपको डीपली बताता जाऊंगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ लेते हैं। पहला है राइट। देखिए ये है राइट, और राइट का यहाँ पर सिनोनिम आपको बताना है कि राइट का और भी मीनिंग क्या हो सकता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, राइट एक एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब आपको पता होगा, एकदम प्रॉपर, सूटेबल, जस्ट, करेक्ट, इसके सिनोनिम्स में बता सकता हूँ, ठीक है। अब हमको सिनोनिम चाहिए तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, आगे है एप्रीहेंडेड। देखो एप्रीहेंडेड का मतलब क्या होता है। देखो एप्रीहेंडेड का मतलब होता है किसी को कैच समबडी एंड अरेस्ट देम, यानी किसी को पकड़ना हो, किसी को अरेस्ट वगैरह कर देना, उसे बोलते हैं एप्रीहेंड। मतलब क्या करता है, पुलिस वाले आते हैं और आपके हथकड़ी डाल देते हैं। हैंड मतलब हाथ, एक तरह से समझो, ये जो हैंड है वो HAND लिख रहा है। हाथ में क्या करते हैं, वो हथकड़ी डाल देते हैं, तो ऐसा ही तो वो करते हैं काम। तो वो एप्रीहेंडेड का मतलब क्या होता है, किसी को पकड़ना, अरेस्ट करना। तो यहाँ हो जाएगा अरेस्ट। देखो अंडरस्टूड, फियर्ड एंड क्वेश्चन, ये सब अलग है। देखो अंडरस्टैंड मतलब समझना, फियर्ड का मतलब डर, और क्वेश्चन का मतलब आपको पता है। आगे देखो जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब क्या होता है, जेन्युइन का मतलब होता है एक तरह से रियल है कोई चीज, एग्जैक्टली है ना, व्हाट इट अपीयर्स टू बी, जो वास्तव में जो देखने में लग रही है वही है, रियल है, मतलब ऑथेंटिकेटेड है, ठीक है, सिंसियर, मैं इसे बोल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ही मेड अ जीनियस अटेम्प्ट टू इम्प्रूव कंडीशंस, ओनली जीनियस रिफ्यूजी कैन अप्लाई फॉर अजाइलम। तो देखो यहाँ पर जीनियस, जीनियन, यहाँ पर देखो जेन्युइन का मतलब क्या होता है, एकदम रियल है। अब इसका हमें सिनोनिम चाहिए, रियल। देखो सिमिलर, फॉल्स और अनरियल, इनका कोई मतलब नहीं है, मतलब रियल इसका हम इसे बोल सकते हैं। आगे देखो चौथा है कंसील। देखो ये पूछा गया था एयरफोर्स में, एग्जाम में आया था कंसील, पिछले वाला, यानी कि जब मैंने बच्चों से पूछा था, फीडबैक रिव्यू लिया था, तब उन्होंने मुझे बताया था कि सर कंसील ये वर्ड आया था। अब ये मुझे कंफर्म नहीं है सिनोनिम आया था एंटोनिम आया था, लेकिन ये पूछा गया था। तो देखो कंसील, यहाँ से छोटी छोटी चीजें भी पूछी जाती हैं। तो कंसील का सिनोनिम बताना। देखो कंसील का मतलब क्या होता है, आपको बता दूं, यानी किसी चीज को हाइड करना, हाइड समबडी, और या फिर हाइड समथिंग, यू कैन से। फॉर एग्जांपल, जैसे कि द पेंटिंग्स वर कंसील्ड बीनीथ अ थिक लेयर ऑफ प्लास्टर। तो ये मतलब कंसील का मतलब किसी चीज को हिडन कर देना, छुपा देना। तो इसका जो सिनोनिम सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। शो मतलब दिखाना, कैंसिल मतलब रिजेक्ट कर देना, और एक्सक्यूज मतलब बहाने बनाना। तो यहाँ पर जो सेम मीनिंग दे रखा है वो दे रखा है हाइड का। पूरा बताते जा रहा हूँ ताकि छोटी छोटी चीजें भी आपकी समझ में आ जाए। अब आगे देखो एफिशिएंट। एफिशिएंट भी पता होगा आपको। एफिशिएंट का मतलब होता है कोई भी चीज एफिशिएंट है, मतलब क्या बोलूं, कैपेबल है, डूइंग डूइंग समथिंग वेल एंड थोरोली। मतलब कोई भी व्यक्ति जब अपनी चीज में सफल होता है, दक्ष होता है, बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है, कैपेबल होता है, उसे बोलते हैं। तो इसका हमें चाहिए सेम मीनिंग। तो सेम मीनिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैपेबल हो जाएगा। जैसे मान लीजिएगा मैंने कहा कि आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क। तो ये क्या होता है, कैपेबल का मतलब होता है एबल, किसी चीज के अंदर योग्य होना, ठीक है। और एक और बात, कैपेबल के बाद क्या आता है, ऑफ आता है, और उसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो आईएनजी में आएगा। जैसे आई एम कैपेबल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ये होता है। तो कैपेबल के बाद ये भी एक प्रीपोजिशन पूछी गई है। कैपेबल के बाद कौन सी प्रीपोजिशन आती है, ऑफ, और इसके बाद जो भी आएगा वो वर्ब में आईएनजी वाला फॉर्म आएगा, ठीक है। आगे देखो डिसीज, ये पता है आपको। डिसीज का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई रोग, बीमारी है, जैसे एन इलनेस इफेक्टिव ह्यूमंस एंड आई कैन से एनिमल्स और प्लांट्स ऑफर कॉज्ड बाय इन्फेक्शन। जो भी चीज, जो इन्फेक्शन वगैरह से जो भी चीजें क्रिएट होती हैं, रोग, बीमारी, उसे बोलते हैं डिसीज। अब यहाँ पर इसका सेम मीनिंग बता। देखो फॉल, इलनेस, इंजरी और डैमेज, यहाँ पर सबसे ज्यादा सूटेबल कौन सा लग रहा है बताओ आपको, इलनेस मतलब बीमारी। चलो आगे देखो ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, ब्रिस्क का मतलब क्या बोलूं, जैसे कोई बहुत क्विक है, बहुत ज्यादा बिजी है, कि फिर पर्टिकुलर एंड कॉन्फिडेंट होता है, उसे बोलते हैं
ब्रिस्क, ब्रिस्क मतलब तेज, स्फूर्ति, ऐसे स्विफ्ट होता है। जैसे मान फॉर एग्जांपल आइसक्रीम बैंडिट्स आर डूइंग अ ब्रिस्क ट्रेड, तो यहाँ पर ब्रिस्क का मतलब हो जाएगा बहुत ज्यादा, तेज यानी क्विक, तो इस पे क्विक यहाँ पर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखो पेल, पेल का मतलब क्या होता है, देखा ना पेल दे, पेल दे का मतलब क्या होता है, देखो पेल मतलब होता है बाल्टी। फॉर एग्जाम्पल इसे और क्या बोलते हैं, पेल जैसे बकेट बोल दो, है ना, बकेट या फिर बकेट फुल, पेल का मतलब क्या होता है बाल्टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो बकेट, यहाँ पर बिल्कुल सही, देखो कंटेनर, वैशल और मग ये सब अलग है, लेकिन इसका जो रियल मीनिंग है वो है बकेट, और ये आपको याद रखना है, ठीक है। इन सबको याद करते जाइएगा, जो जो आपको बता रहा हूँ उसे आप याद रखें। आगे देखो कंडोन। अच्छा, कंडोन का मतलब ये काफी अच्छा वर्ड है, काफी बार पूछा गया है। कंडोन, कंडोन का मतलब होता है किसी किसी भी चीज को एक्सक्यूज कर देना, मतलब क्षमा कर देना, माफ कर देना, या फिर हम करें ओवरलुक कर देना, अनदेखी कर देना। फॉर एग्जाम्पल, टू टू एक्सेप्ट बिहेवियर दैट इज नॉर्मली रॉन्ग, और टू ट्रेड सपोज एज इफ इट वर नॉट सीरियस, ओवरलुक। जिसे टेररिज्म कैन नेवर बी कंडन्ड, कंडोन्ड, मतलब जो टेररिज्म है वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ओवरलुक नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर यह कंडोन का मतलब होता है एक तरह से इग्नोर, मतलब ओवरलुक करना, किसी चीज को क्या करना, ओवरलुक यहाँ पर सही है, ठीक है। तो ओवरलुक का मतलब होता है अनदेखी कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो मीनिंग यहाँ पर निकल के आ रहा है वो ओवरलुक का ठीक आ रहा है। आगे हम बात करते हैं, देखो ऑपोजिट अब इस स्टार्ट हो जाएंगे आपका 16 से 32 ऑपोजिट चलेगा। तो यहाँ पर भी मैं आपको पूरा डिटेल आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर 60 नंबर है गिल्टी। अच्छा, गिल्टी का यहाँ पर लेकिन हमें उल्टा बताना है। फॉर एग्जाम्पल, गिल्टी का मतलब आपको पता होगा, जैसे कोई दोषी होता है, अपराधी होता है, सपोज दैट हैविंग डन समथिंग रॉन्ग और इलीगल, सपोज बीइंग रेस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग बैड दैट इज हैपेंड। मतलब इसका मतलब होता है दोषी, अपराधी, किसी ने कोई दोष किया हो, कोई अपराधी, उसे ही तो बोलते हैं गिल्टी। लेकिन यहाँ पर देखो, अब गिल्टी का उल्टा क्या हो जाएगा, जो होता है वो होता है इनोसेंट, जिसने कोई गलत काम नहीं किया हो और उसे फंसा दिया हो, उसे बोलते हैं इनोसेंट, मतलब निर्दोष। नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम, not having done something wrong. Suppose I pleaded guilty not to murder. She was found innocent of any crime. तो innocent का मतलब होता है जिसने कोई क्राइम नहीं किया हो, एकदम वो फंस गया हो, एक है ना। innocent का मतलब होता है निर्दोष, जिसने कोई दोष नहीं किया हो, जिसने कोई गिल्टी, कोई क्राइम नहीं किया हो, उसे बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहे होंगे। आगे देखो, ब्रूटैलिटी। ब्रूटैलिटी ये काफ़ी न्यूज़पेपर में पूछा जाता है, यानी पूछा क्या जाता है न्यूज़पेपर, जब आप इंग्लिश न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं ना, तो उसमें ब्रूटैलिटी वर्ड बहुत ज़्यादा आता है। देखो ब्रूटैलिटी का मतलब होता है क्रूएलिटी, यानी वायलेंस। जैसे आपने देखा जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है, ब्रूटैलिटी होता है, ठीक है। और इस लेकिन हमें इसे उल्टा चाहिए, तो उल्टा क्या हो जाएगा ब्रूटैलिटी का, ह्यूमैनिटी, मतलब मानवता, किसी के अंदर क्या है, मानवता है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड, यानी एक अच्छा इंसान होने की जो क्वालिटी है उसे ह्यूमैनिटी बोलते हैं। और जो बहुत ज़्यादा क्रूएल्टी होता है, वायलेंस होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा, है ना, खून खराबा करने का, उसे बोलते हैं ब्रूटैलिटी। तो ये आपको उल्टा यानी अपोजिट भी याद रखना है। आगे देखो फैट। अच्छा, फैट का मतलब क्या होता है, फैट का मतलब होता है फैटी, जैसे बहुत मोटल्ला, FATTY, फैटी मतलब मोटल्ला। तो फैट का मतलब होता है मोटा, जो काफ़ी मोटा हो। लेकिन यहाँ पर उल्टा चाहिए, तो अब आपको पता होगा लीन, यहाँ पर LEAN, लीन का मतलब होता है पतला, ठीक है, मतलब पतला, दुबला पतला उसे बोलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो क्लीन साफ करना, बी कमजोर, और मीन का मतलब अपने उद्देश्य से रिलेटेड होता है, अपने मतलब से सिर्फ। आगे देखो डिस्ट्रक्टिव। अच्छा, डिस्ट्रक्टिव का मतलब आपको पता होना चाहिए। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है जैसे कॉजिंग डिस्ट्रक्शन और डैमेज, जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, विनाशक, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कोई चीज़ डैमेज, जब कॉजिंग कॉजिंग डिस्ट्रक्शन और डैमेज, इसका हम इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो हमें इसका लेकिन उल्टा चाहिए, तो उल्टा क्या हो जाएगा इसमें, कंस्ट्रक्ट कर देना, मतलब निर्माण कर देना, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है किसी चीज, जैसे मान लो बिल्डिंग वगैरह है, उसको आपने क्या कर दिया, डिस्ट्रक्टिव कर दिया, लेकिन अब बाद बाद में क्या उसे आप बना रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव कर रहे हैं, तो इसका उल्टा हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, यू नो हम ये बोल सकते हैं हैविंग अ यूजफुल ऑफ हेल्पफुल इफेक्ट, मैं इसे ऐसे बोल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव का, देखो डिस्ट्रक्टिव का हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव। आगे देखिएगा, आगे देखो करप्ट। अच्छा, करप्ट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। करप्ट का मतलब होता है जैसे कोई भी व्यक्ति है बहुत ज़्यादा करप्ट है, यानी कि डिसऑनेस्ट है, यानी इमोरल है, तो हमें उसका उल्टा चाहिए। करप्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट, जो ईमानदार हो। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट भी पूछा गया स्पेलिंग है, प्रोमिनेंट लग सरल डायरेक्ट, लेकिन ये काफ़ी बार पूछा गया, मतलब इसके अंदर कुछ अच्छी क्वालिटी है। देखो प्रोमिनेंट का मतलब होता है कोई, जब कोई बहुत ज़्यादा विशिष्ट होता है, यानी इंपॉर्टेंट,
कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, वेल नोन है, या फिर नोटिसेबल है, बहुत ज़्यादा नोटिसेबल है, किसी चीज़ के ऊपर नोटिस हमें ध्यान देना है, तो वो क्या होता है, प्रोमिनेंट होता है, यानी इंपॉर्टेंट है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऑब्सक्यूर। मतलब ऑब्सक्यूर का मतलब नॉट वेल नोन, जिसे दुनिया नहीं जानती हो, अननोन। तो ऑब्सक्योर इसका क्या हो जाएगा, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, प्रोमिनेंट का मतलब जिसे बहुत सारे लोग जानते हो। आगे देखो लीड। अच्छा, लीड का मतलब क्या होता है, लीड का आपको पता होना चाहिए। देखो लीड का मतलब होता है गाइड करना किसी को, शो द वे, टू बी अ लीडर, या फिर हम कहें डायरेक्ट। तो इसका उल्टा चाहिए हमें, फॉलो, मतलब होता है कोई अनुसरण करना, यानी टू कम और गो आफ्टर और बिहाइंड समबडी। जैसे, तो जैसे इसमें क्या होता है, द रिसेप्शनिस्ट लेड द वे टू द बेडरूम। जैसे अब हम और भी बोल सकते हैं, ही फॉलोड हर इन टू द हाउस। तो इन सबका मतलब क्या होता है, देखो फॉलो यहाँ पर जो दे रखा है ना, फॉलो, ये सी वाला, ये उसका उल्टा है। लीड का मतलब क्या होता है, यानी गाइड करना, शो द वे, किसी को रास्ता दिखाना। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, फॉलो मतलब किसी इंसान, अनुसरण करना, कोई कुछ बोल रहा है उसको अनुसरण कर रहा है, तो उल्टा हो रहा है। चलो आगे बात करते हैं 23 का। देखो, इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब क्या होता है, मतलब एक्सट्रीमली रूड और शोइंग अ लैक ऑफ रेस्पेक्ट, यानी एरोगेंट, किसी किसी व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा एरोगेंट है, मतलब क्या बोलते हैं, बदतमीजापन है, बहुत ज्यादा गंदा है ना, उसे बोलते हैं इंसोलेंट। लेकिन इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सबमिसिव। क्या हो जाएगा, सब मिसिव, इसका उल्टा हो जाएगा। सबमिसिव का मतलब होता है हम्बल, या फिर टू विलिंग टू एक्सेप्ट समबडी एल्स अथॉरिटी, या फिर मी का में से एक स्पेलिंग अच्छी वर्ड है, मी का मतलब भी हम्बल होता है। तो इंसोलेंट इस ठीक है, इंसोलेंट, इंसोलेंट का मतलब मैंने बताया आपको, यानी जो बदतमीज होता है, जिसके अंदर रेस्पेक्ट नहीं होता, रूड होता है, उसे बोलते हैं। लेकिन सबमिसिव, ये अच्छी स्पेलिंग है, सबमिसिव का मतलब जिसके अंदर कोई हम्बलनेस बहुत होती है। जैसे शी गेव एन इनोसेंट स्माइल एट हिज फेलियर। और हम अगर बात करें इसका सबमिसिव का, सपोज दैट क्या बोले, he he expected he accepted his daughter to be meek and submissive। तो सबमिसिव का मतलब जिसके अंदर रेस्पेक्ट काफी बड़ी होती है। देखो परमिट, परमिट भी अच्छा वर्ड है। परमिट का मतलब होता है कि अनुमति देना, ठीक है, मतलब टू अलाउ समबडी टू डू समथिंग, और टू अलाउ समथिंग टू हैपन, अप्रूव। तो किसी को अप्रूवल दे देना, परमिशन दे देना, उसे बोलते हैं परमिट। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, फॉरबिड, मतलब किसी को मना कर देना, टू ऑर्डर समबडी नॉट टू डू समथिंग। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका परमिट का उल्टा क्या हो जाएगा बताओ, फॉरबिड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, ट्रियम्फ, TRIUMPH। देखो ट्रियम्फ का मतलब क्या होता है, ट्रियम्फ का मतलब होता है टू ग्रेट सक्सेस, अचीवमेंट और विक्ट्री। जैसे मान लो कहीं पर कोई लड़ाई हो रही, युद्ध हो रही है, वहां पर क्या जीत मिल गई, हमको जीत मिल गया, कामयाबी मिल गई, तो उसे बोलते हैं ट्रियम्फ, TRIUMPH। ये स्पेलिंग याद कर लो। लेकिन हमें इसका उल्टा चाहिए, तो उल्टा बताओ क्या हो सकता है, आप खुद सोच के भी देखो। डिफीट कर देना, मतलब किसी को हरा देना। भाई ऊपर तो आपको विक्ट्री यानी विजय मिल रही है, और नीचे आप हार रहे हैं, मतलब उसका उल्टा हो रहा है, फेलियर टू विन और बी सक्सेसफुल, इसे बोलते हैं मतलब डिफीट होना। आगे बात करते हैं, देखो रैंसड। अच्छा, रैंसड का मतलब क्या होता है, ये क्या एडजेक्टिव है। रैंसड का मतलब होता है जैसे मान लो कोई भोजन है, कोई फूड है, वो क्या हो गया, ए फूड कंटेनिंग फैट इज रैंसड, इट टेस्ट और स्मेल्स अनप्लीजेंट बिकॉज इट इज नो लॉन्गर फ्रेश। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ फ्रेश नहीं होती है, उसे बोलते हैं रैंसड। जैसे रोटी है, अब खाना क्या है, आपने देखा कि इवनिंग का बनाया है, सुबह आप खा रहे हैं उसे, तो वो क्या रैंसड हो जाएगा। लेकिन इसका उल्टा चाहिए, तो बताइए, सोचो इसका उल्टा क्या हो सकता है, सोचो, इसका उल्टा हो जाएगा ना फ्रेश, तो सी वाला इसका ऑपोजिट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, रिवील करना। रिवील का मतलब होता है मेक समथिंग नोन टू समबडी, डिस्क्लोज कर देना, मतलब ओपन कर देना, डिस्प्ले दिखा देना, रिवील कर देना, ओपन कर देना, खुल्लम खुल्ला कर देना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कंसील हो जाएगा। रिवील का उल्टा होता है कंसील। कंसील का मतलब होता है किसी भी चीज को हाइड करना, हाइड समबडी, हाइड समवन। ठीक है, मतलब किसी चीज को छिपाना। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे इट वॉज रिवील्ड दैट इंपॉर्टेंट एविडेंस हैड बीन सरप्राइज्ड। तो ये सारी चीज, जैसे और देखो, राधा कुड ब्रेवली कंसील हर डिसअपॉइंटमेंट। तो कंसील का मतलब होता है किसी भी चीज को छुपा रखना, मतलब हाइड रखना। आगे बात कर लेते हैं हम। आगे देखो, मेलिशियस। अच्छा, मेलिशियस का मतलब क्या होता है, मेलिशियस का मतलब होता है स्पेलिंग हिंदी क्या बोलूँ इसका, मतलब इंग्लिश होता है स्पाइटफुल, में से बोल सकता हूँ। जैसे हैविंग और सोइंग हेटेड एंड अ डिजायर टू हार्म समबडी और हर्ट देयर फीलिंग्स, उसे बोलते हैं मतलब मेलीवोलेंट, मतलब किसी की भावनाओं को दुर्भावनापूर्ण किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, उसे बोलते हैं मेलिशियस। अब इसका उल्टा चाहिए, तो उल्टा क्या हो जाएगा इसका, बैनिंग। ये देखो बैनिंग हो जाएगा, BENIGN। ठीक है, बैनिंग।
बेनिन का मतलब होता है काइंड एंड जेंटल, नॉट हर्टिंग एनीबॉडी, उसे बोलते हैं। तो इसका ऊपर था हर्टिंग एनीबॉडी और इसका नॉट हर्टिंग एनीबॉडी, तो बैनिंग इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो इमर्ज करना, इमर्ज तो पता होगा, मतलब ऊपर निकलना, किसी ऊपर प्रकट होना, मतलब टू कम आउट या फिर बिकम नोन या फिर ट्रांसपायर या फिर अपीयर और बिकम नोन, सबके सामने इमर्ज हो गई कोई चीज़, ठीक है। तो इमर्ज, लेकिन हमें इसका उल्टा चाहिए, तो इसका बताओ, सोचो, आप खुद सोचो कि इसका इमर्ज का उल्टा क्या हो सकता है। देखो नॉर्मल वर्ड है, सबको पता होना चाहिए। इमर्ज का मतलब सबके सामने आ जाना, उल्टा क्या हो जाएगा इसका, डिसअपियर, जो सभी के सामने नहीं आए। आगे हम बात करते हैं, देखो एम्पल, ये बहुत पुराना वर्ड है, अच्छा लगा था जब मैंने पहली बार इसे याद किया था। एम्पल, देखो एम्पल का मतलब होता है सफिशिएंट, इनफ और मोर देन इनफ या फिर प्लेंटी ऑफ, लार्ज, सफिशिएंट, ठीक है। तो उसे बोलते हैं एम्पल, मतलब पूरी मात्रा है, आप जो भी कुछ भी चीज़ है आपके पास अगर पूरी की पूरी मात्रा है उसे बोलते हैं एम्पल। तो एम्पल का उल्टा क्या हो जाएगा, सोचो भाई, वहां पर तो पूरी मात्रा है, लेकिन यहाँ पर हम बोलेंगे आदि अल्प मात्रा, मतलब मिग्री। तो यहाँ पर हो जाए MEAGRE, तो ये जो मेगरी है, इस मेगरी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की मात्रा कम होना, स्मॉल इन क्वांटिटी, या फिर मैं बोल सकता हूँ स्मॉल इन क्वांटिटी एंड पुअर इन क्वालिटी, या फिर पोल्ट्री। तो यहाँ पर ये एम्पल का हो जाएगा मतलब सफिशिएंट, और मेगरी का हो जाएगा मतलब नॉट सफिशिएंट। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको एंटोनिम और सिनोनिम्स भी बता दिए, तो पूरा का पूरा इन सबको मैंने डिटेल में बताया ताकि आपकी और भी स्पेलिंग वर्ड पावर बढ़ जाए। तो मेरा पूरा ये ध्यान रहता है आपको बताने के लिए कि अदर भी मैं आपको बता सकूं, ताकि आपका वर्ड पावर बढ़ना चाहिए। मैक्सिमम इसी तरह के आते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ध्यान रखना है इन सारे वर्ड पावर जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, एंटोनिम्स सिनोनिम्स बता रहा हूँ। और ये आपको देखना एग्जाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तभी आप मुझे, बहुत ज़्यादा बच्चे मुझे ये बोलते हैं बार बार कि सर आप एंटोनिम्स सिनोनिम्स बता दीजिए, वन वर्ड बता दीजिए, क्योंकि वो वहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो और मेहनत आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो और मेहनत को आप एक लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, कुछ बच्चों को शेयर करने में, कमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी मैं आपको एक छोटी सी वीडियो में बता दूंगा, कैसे कमेंट करते हैं, कैसे वीडियो को डिसलाइक करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर कैसे करते हैं, ठीक है। अपनी प्रॉब्लम को कैसे शेयर किया जाता है वो सब बता दूंगा, ठीक है। लेकिन मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।